मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो उम्मती हूँ। भाई लंबे चौड़े सवाल नहीं पूछूंगा, एक ही सवाल पूछूंगा, उसके साथ लगे लगे दो तीन आसान आसान सवाल पूछूंगा, कोई लॉजिकली सवाल नहीं पूछूंगा। एक सवाल मेरा आपको, मेरी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जबलपुर के तमाम ईमान वालों को मेरा पहला सवाल है, जन्नत में जाना है? ऐसा ठंडा ठंडा जवाब दे रहे हो। जन्नत में सबको जाना है, जन्नत में, जन्नत में जाना है ना? अरे बोलो ना, जन्नत में जाना है। क्यों जाना है भाई? बहुत आसान सवाल पूछा भाई। जन्नत में जाना है ना? अरे भाई मेरे को कोई पूछे जबलपुर आना है, क्यों आना है? बयान करने आना है। पर्पस तो मालूम होता है कि आदमी क्यों जाना है। तो भाई हम सबको जबलपुर वालों को जन्नत में जाना ना, मेरे को भी जाना, आपको भी जाना। क्यों जाना भाई? इसलिए जाना कि जन्नत में कोई टेंशन ही नहीं। बोलो, जन्नत में कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई सवाल जवाब, कोई गाली गलौज, कोई केस कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं भाई। जन्नत में जाना, बल्कि अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, कुरान पाक उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा आजा। अल्लाह बड़े प्यार से कहता आजा मेरा बंदा, जन्नत में आजा। जो मांगेगा मैं अता करता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो मांगेगा मैं दूंगा। बल्कि अल्लाह इससे बढ़कर कहता, ओ मेरा बंदा क्यों मांगेगा भाई? जन्नत में क्यों मांगेगा? अल्लाह कहेगा मेरी कसम मेरा बंदा, जन्नत में मांगेगा नहीं, तू सोचता जाएगा, वो चीज हम तेरे सामने लेकर आ जाएंगे। तो जन्नत में कोई टेंशन, अरे बोलो ना, जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो सोचेंगे वो मिलेगा। अल्लाह ने, अरे याद होगा, बहुत सारे हाफिज होंगे, अल्लाह ने 24वें पारे में फरमाया, 24वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता आजा मेरा बंदा, जन्नत में आजा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता आजा मेरा बंदा, जन्नत में आजा। जो मांगेगा मैं अता करूंगा। बल्कि अल्लाह कहता मांगना नहीं, तू सोचता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा। इसलिए कि मेहमान तू होगा, मेजबान खुद अल्लाह होगा। आज अभी हम घर में आए, किनके घर में आए? यहाँ किसके घर पे आए जी? नन्हे खान साहब के घर पर आया भाई। जो मांगो सामने आता है। हमने कहा खाना तो खाना आ गया, चाय तो चाय आ गई, गर्म पानी तो गर्म पानी आ गया, ठंडा पानी तो ठंडा। भाई आज का मेजबान मेहमान की इतनी खिदमत करता है, तो कसम परवरदिगार की, जब हम जन्नत में जाएंगे, हम मेहमान होंगे और मेजबान अल्लाह होगा, तो खिदमत का क्या आलम होगा। तो जन्नत में जाएंगे भाई, जाना ना सबको जन्नत में? अरे बोलो ना, जाना ना जन्नत में? इसलिए जाना कि जन्नत में कोई टेंशन नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। अरे जन्नत में मांगता जाएगा, अल्लाह बोलो देता जाएगा, बल्कि मांगेगा नहीं, सोचता जाएगा, अल्लाह देता जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, अल्लाह ने जन्नत बनाई ना। आज आपने देखा होगा, बड़े बड़े आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर को देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते। जबलपुर में भी बनती होगी ना? अरे बनती होगी ना भाई। और कहते हैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा इंटीरियर डेकोरेटर है, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी। बल्कि जबलपुर को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो मेरे प्यारो, दुबई में चले जाओ, बड़े बड़े बुर्ज आपको नजर आते हैं। अरे मेरे दोस्तों, ये दुनिया का कॉन्ट्रैक्टर जो हमारी तरह खाता है पीता है, ये दुनिया का आर्किटेक्ट जो हमारी तरह चलता फिरता है, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनाता है, तो पैदा करने वाले की कसम, अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होगी। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। मालूम है आपको कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई? 8 जन्नत। और जब पहली जन्नत बनाई ना, अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, आओ 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 फरिश्तों आओ, देखो जन्नत देखो। और फरिश्तों ने जब जन्नत देखा तो कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या प्यारी जन्नत बनाई। अल्लाह ने कहा ये तो पहली जन्नत है, दूसरी ऐसी बनाऊंगा कि तुम पहली को भी भूल जाओगे। फिर अल्लाह ने दूसरी बनाई, बोलो उससे अच्छी, बोलो बोलो उससे अच्छी तीसरी, उससे अच्छी चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, और फिर
अल्लाह ने सबको जमा किया और अल्लाह ने कहा मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह के हाथ कैसे होंगे हमको नहीं मालूम, कमा यली को भी जलालिही व शानिही, लेकिन अल्लाह ने फरमाया 8वीं जन्नत अपने हाथों से बनाऊंगा। और अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, 8वीं जन्नत ऐसी बनाऊंगा कि 7 जन्नतों में जो कमाल रखा उसको कई गुना बढ़ाकर अल्लाह कहता मैं 8वीं जन्नत को बनाऊंगा। तो इस तरह बोलो 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 बोलो, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई आपको मालूम था? नहीं मालूम था, चलो कोई बात नहीं। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। अच्छा 8 जन्नतों के नाम क्या है? नहीं मालूम? नहीं, हाँ या नहीं मालूम? कितना बड़ा वो आदमी बेवकूफ होगा जिसको अपनी मंजिल का नाम नहीं मालूम है। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत। भाई हमारी आखिरी मंजिल क्या है? जन्नत। अरे बोलो ना, हम सबकी आखिरी मंजिल जन्नत। यहाँ हमेशा तो रहना नहीं है, और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन इज आवर पैराडाइज, जन्नत। और उसके नाम हमको मालूम। कितना अफसोस की बात है मौलाना, जन्नत के नाम नहीं मालूम। वो आईपीएल का सब मालूम होगा, कौन जीता, कैसे जीता, है ना, मालूम होगा कि नहीं मालूम? अरे बल्कि तो हमारे यहाँ तो मालूम नहीं, आपके यहाँ क्या? हमारे गुजरात में तो बाहर बैठे बैठे कहेगा अरे उसने कैच छोड़ दिया, बाकी काम हो जाता। मैं कहा तू जाके पकड़ लेता। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? टीवी सीरियल के बारे में हमको मालूम, कहा थिएटरों के बारे में हमको मालूम, पिक्चर के हीरो हीरोइन के बारे में हमको मालूम। अरे हमारा मोबाइल, अल्लाह माफ करे, हमारा मोबाइल, इसका व्हाट्सएप, इसका फेसबुक और इसका नेटवर्क और इसका वाईफाई और इसके करंट और इसकी लाइनें, अल्लाह की कसम बच्चे बच्चे को मालूम है। लेकिन बड़े बड़ों को ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने 8 जन्नत बनाई। तो जन्नतों का नाम क्या है? जाना जन्नत में? नाम नहीं मालूम है, फिर भी जाना है। अरे बोलो ना, जाना है ना जन्नत में। अब मेरा साथ दे दो ना। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई, और जन्नत में कोई टेंशन, कोई परेशानी। यहाँ टेंशन है जबलपुर में, सबसे बड़ा टेंशन बीवी का, वहीं से मामला शुरू होता है ना मौलाना महमूद साहब? गलत तो नहीं बोला ना मैं? हाँ, सबसे बड़ा टेंशन बीवी। अरे कोई भी होवे मौलाना, मुफ्ती होवे कि डॉक्टर होवे, सब परेशान है ना बीवी से। हाँ बोल रहे हैं, शर्म करो थोड़ा, हाँ बोल रहे, आराम से, इत्मीनान से। खैर मेरे प्यारों आ जाओ, सब बातों पर हम आएंगे। पहली बात पर आ जाओ भाई, जन्नत में जाना ना, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। मैं नाम बताता हूँ, आप मेरे साथ में नाम बोलते जाओगे या सुभान अल्लाह बोलते जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने 8 जन्नतें बनाई। बोलो ना, अल्लाह तबारक व तआला ने 8 जन्नतें बनाई। अल्लाह ने सबसे पहली जन्नत बनाई, नाम रखा जन्नत। बोलो बोलो, अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, नाम रखा जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नते आदन। बोलो जन्नते। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। बोलो जन्नतुल। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने 7वीं जन्नत बनाई, जन्नतुल महवा। कितनी हो गई? अब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी जन्नत बनाई, अपने हाथों से बनाई, सबसे ऊंची जन्नत बनाई, सबसे टॉप वाली जन्नत बनाई। अल्लाह ने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। बोलो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सब मिलाकर कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाई। कभी अल्लाह ने जन्नत बनाई, कभी जन्नतुल नईम बनाई, कभी अल्लाह ने जन्नत आदन बनाई, कभी जन्नत खुल्द बनाई, कभी जन्नत सलाम बनाई, कभी जन्नत मुकामा बनाई, कभी जन्नत मावा बनाई। और अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को जमा करके सबसे ऊंची वाली जन्नत बनाई, जिसका नाम अल्लाह ने खुद रखा जन्नतुल फिरदौस। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई? अपने को किस में जाने का है? नहीं, मेरे को कान में तकलीफ है, किस में जाने का है? पहली दूसरी नहीं जमे अपने को? नहीं, बहुत अच्छे अमल किए। नहीं बोलो ना मुफ्ती महमूद साहब, सब डायरेक्ट। मेरे को नहीं मालूम कि जबलपुर वाले इतने होशियार हैं। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं नहीं, डायरेक्ट। कौन सी? जन्नतुल। अब मैं बताऊं, जन्नतुल फिरदौस में जाना तो है ना हमको?
हाँ, अब तो 8 जन्नतों का नाम याद रहे नहीं रहे, एक तो याद रहेगा ना, कौन सी? 8वीं वाली, बोलो कौन सी? जन्नतुल। हाँ, हमारे नबी मेराज पर गए थे ना। अरे भाई सीरतुल नबी का जलसा है, साथ में बोलो ना। आप बोलेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। हमारे नबी मेराज पर गए थे ना, 7 आसमानों को पार किया था ना। अरे बोलो ना, किया था ना। हमारे नबी जन्नत में गए कि नहीं गए? अरे बोलो गए ना। अल्लाह ने फरमाया, 27वां पारा मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फअवहा इला अब्दी मा अवहा। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद सब पढ़ेंगे। हाँ, मेरे दोस्तों शेख ज़करिया नव्वर अल्लाहु मरक़दहु ने एक फतवा दिया है, मजलिस में एक मर्तबा दरूद पढ़ो काफी हो जाएगा, मजलिस का हक अदा हो जाएगा। लेकिन जब जब नबी का नाम आए दरूद पढ़ो, मुस्तफा का भी हक अदा हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही। भाई अब नारे तकबीर जरूर बोले, बाकी उलमा देवबंद और कारी अहमद अली का नाम न ले। कौन जिंदाबाद है वो तो आंख बंद करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इसलिए ये जरूर है, मेरे साथ में बोलो ना, नारे तकबीर। हाँ, बीच में अगर मौलाना थक भी जाएंगे तो मैं नारा लगवा दूंगा, फिक्र मत करना बिल्कुल। कब मैं शुरू, अभी मैंने शुरू नहीं किया भाई, अभी तो 8 जन्नतों के नाम बताए। अच्छा बताओ ना भाई, हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी मेराज पर गए, जब हमारे नबी 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस में गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आ जाओ मेरे महबूब आ जाओ। अरे आपको एक बात बताऊं, हमारे नबी जब 7 आसमानों पर जा रहे थे ना, तो हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह 7 आसमानों पर जाना, अल्लाह पहली मर्तबा जाना, अल्लाह कैसे जाना? अल्लाह ने इतने प्यार से कहा था मेरा मुस्तफा फिक्र मत करना, हर आसमान पर एक नबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हर आसमान पर एक नबी तुम्हारा इंतजार कर रहा। हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया। सुनते जाना, पहले आसमान पर हमारे नबी पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी तीसरे आसमान पर पहुंचे, सबसे खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी आखिरी आसमान पर पहुंचे, सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। हर नबी हमारे नबी का इंतजार करे, हमारे नबी आगे बढ़ते गए। अरे हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचे, 8वीं जन्नत में पहुंचे। कौन सी जन्नत में? हाँ, अल्लाह ले आए मेरे प्यारे नबी। देखो ये 8वीं जन्नत, अल्लाह की कसम मेरे जबलपुर वालों, हमारे नबी ने जब जन्नतुल फिरदौस को देखा तो आंखों में आंसू थे। फरमाया अल्लाह अल्लाह इतनी प्यारी जन्नत, अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत किसको देने वाला? अल्लाह किसको देने वाला? अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत, इतनी प्यारी जन्नत अल्लाह किसको देने वाला? उस वक्त अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया मेरा नबी फिक्र मत कर, ये जन्नत में तेरी उम्मत को देने वाला। बोलो ना, ये जन्नत तेरी उम्मत को देने वाला। अच्छा, हमारे नबी को पता चल गया ये जन्नत तो मेरी उम्मत को मिलेगी। थोड़ी देर के बाद फिर हमारे नबी ने दूसरी मर्तबा पूछा अल्लाह ये जन्नत तो बहुत प्यारी है, अल्लाह ये जन्नत कितनी प्यारी, 7 आसमान और जमीन इसके सामने कुछ भी नहीं, अल्लाह पूरी दुनिया इसके सामने कुछ नहीं, अल्लाह इतनी प्यारी जन्नत अल्लाह तूने बनाई है। अल्लाह फिर बताना ये जन्नत किसको देने वाला? उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा नबी तुमने फिर सवाल किया ये जन्नत किसको देने वाला? तो मेरा प्यारा नबी सुनो, तुम मुस्तफा हो, बोलते जाओ सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया तुम मुस्तफा हो, तुम मुजतबा हो, तुम मुर्तजा हो, तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं, तुम पर जो कुरान आया उससे बढ़कर कोई किताब नहीं, तुम्हें जो उम्मत मिली उससे बढ़कर कोई उम्मत नहीं, जन्नत भी वो अता करूंगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। कितनी मर्तबा हमारे नबी ने पूछा?
तीसरी मर्तबा थोड़ी भाई जन्नतुल फिरदौस में हमारे नबी थे। तीसरी मर्तबा फिर हमारे नबी ने पूछा अल्लाह 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 बड़े प्यार से बताना, बहुत अच्छा लगता अल्लाह ये जन्नत किसको देने वाला। अल्लाह ने फरमाया मेरा प्यारा नबी बार बार पूछते हो ये जन्नत किसको देने वाला, मैं लिख कर दे देता हूँ, ये जन्नत दूंगा तो तेरे उम्मतियों को अता करूंगा। अल्लाह ने लिखकर कहा है वो डॉक्यूमेंट्स का है भाई, अल्लाह ने जो लिख कर दिया भाई, हमारे घर के कागजात है ना, लीगल प्रोसीजर होता है कि नहीं होता है, तो अल्लाह ने लिख कर दे दिया। तीसरी मतलब अल्लाह ने लिख कर दे दिया कि मेरे नबी में लिख कर दे देता ये जन्नत दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। तो वो कहाँ है, प्रूफ तो होना चाहिए, है आपके पास है? हाँ या नहीं? शर्म नहीं आती ना बोलते हुए? है हमारे पास, प्रूफ है, अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने जो लिख कर दिया वो हमारे पास है। हमारे घर में कुरान है कि नहीं? लेकिन कभी पढ़ा हो तो पता चले ना कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है जन्नतुल फिरदौस का। पारा नंबर 16 मैं आपको बता रहा हूँ, पारा नंबर लिखा हुआ है, लिखा हुआ, मैं उलमा से नहीं कहता आपसे कह रहा हूँ, इनको तो मालूम है, लिखा हुआ है कुरान में। बोलो पारा नंबर 16 सूरह कहफ, बोलो पारा नंबर 16 सूरह कहफ, उसका आखिरी रुकू, उसमें अल्लाह ने लिख कर दे दिया जन्नतुल फिरदौस दूंगा मेरे प्यारे नबी, कसम मेरी तेरी उम्मत को अता करूंगा। किसमें लिखा हुआ है? बोलो पारा नंबर, पढ़ो, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो ना। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा वला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरे बंदे कलमा पढ़ने वाले, मेरे आखिरी नबी के उम्मती कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह फरमाता मेरे आखिरी नबी के उम्मती कलमा पढ़ने वाले, अच्छे अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह फरमाता तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। मैंने लिख कर दे दिया मेरे आखिरी नबी के उम्मतियों, तुम्हारी मंजिल जन्नतुल फिरदौस होगी, हमेशा रहेंगे, बोलो हमेशा रहेंगे, न हटेंगे न हटाए जाएंगे। ये कुरान कहता है, न हटेंगे न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाए। अच्छा जन्नतुल, भाई पहले जन्नत आसमान और जमीन के बराबर होगी तो 8वीं जन्नत कैसी होगी भाई? धूम मचाती होगी 8वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस। हम लोग जाएंगे फिर निकलेंगे, हम लोग हटेंगे वहां से। हम दूसरों की जमीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है, वो तो अपनी है भाई। बोलो बोलो फख्र के साथ बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी, साथ में बोलो भाई जन्नतुल फिरदौस हमारी है, फिर बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी है। अल्लाह ने कह दिया, लिख दिया कि जन्नतुल फिरदौस तेरी है।